श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। भगवान शंकर को समर्पित होता है यह पूरा महीना। पूरे महीना लोग पूजा पाठ करते हैं, साथ ही व्रत भी रहते हैं। धार्मिक नज़रिए से सावन के महीने में खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर पूर्ण रूप से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाए तो वो अवश्य प्रसन्न होते हैं। यह हिंदू परंपरा के आध्यात्मिक विकास, भक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपने स्थान की गहरी समझ विकसित करने पर जोर देने की एक शक्तिशाली शक्ति होती है। भगवान शिव की आराधना हमारे उत्तर भारत में शिव जी के सावन के पूर्ण महीने भर हर घर में पूर्ण पूजा पाठ होता रहता है। हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बहुत ही खास माना जाता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। इसके अलावा यह पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। खासकर उज्जैन और हमारे वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ ये महीना एक उत्सव से कम नहीं होता है। लोग इसे कृषि से जुड़ा भी मानते हैं क्योंकि ये महीना मानसून के मौसम का होता है। इसमें मानसूनी बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली ही नज़र आती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। कब है इस साल सावन का महीना और हमें इस महीने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। भक्तों का मानना है कि सावन के पूर्ण महीने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना पीना चाहिए। तो इस साल 2024 में सावन सोमवार की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है, जो कि 19 अगस्त को समाप्त होगी। कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण पूजा पाठ करते हैं। धार्मिक नज़रिए से सावन के महीने में खान पान को लेकर काफ़ी सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन ये नियम सावन में होने वाले बारिश से भी जुड़े हैं। दरअसल इस मौसम में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नमी और बैक्टीरिया तेज़ी से पनपते हैं। ऐसे में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों को ना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये फूड्स खाने में शरीर में एलर्जी होने से और आपको किसी भी तरह के फूड पॉइजनिंग होने से सेहत खराब होने का डर बना रहता है। तो आइए चलते हैं सावन के महीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, सावन के महीने में दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में दही खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जल्दी से गुड बैक्टीरिया के साथ बैड बैक्टीरिया भी बनने लगती है, जिससे उसमें खट्टापन अधिक आ जाता है, जो सेहत के लिए सही नहीं होता है। अगर दही खाते भी हैं तो बिल्कुल फ्रेश खाइए। इसमें दही का सेवन करने से सर्दी, जुकाम और गले संबंधी बीमारियां होने का डर बना रहता है। सावन के महीने में हरी सब्जियों को खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। पालक, धनिया, सलाद, पत्ती, पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी और नमी से इनमें बैक्टीरिया, दूसरे सूक्ष्म जीव भी उपज जाते हैं। इसका एक धार्मिक कारण यह भी है कि भगवान शिव को प्रकृति बहुत पसंद होती है और हमें प्रकृति को उजाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हमें हरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरी चीज़ें भगवान शिव को बहुत अधिक पसंद होती हैं। सावन के महीने में जड़ वाली सब्जियां खाने से भी बचना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों में जैसे मूली, गाजर, शलजम जैसे सब्जियां नहीं खाना चाहिए। अगर इनका सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इन्हें धुलकर, और हो सके तो गर्म पानी में धुलकर करें, क्योंकि बारिश के मौसम में मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कीटाणु हो जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सावन का पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में आपको प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए। इसमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तामसिक भोजन पूजा पाठ के दौरान
मनाही किया गया है। और सावन के पूरे महीने हर हिंदू के घर में पूजा पाठ होती रहती है, इसलिए इस महीने में बिल्कुल भी तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। सावन के महीने में बैगन का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में भले ही आपको बाज़ार में सुंदर गोल मटोल बैगन दिखाई देते हैं, लेकिन फलों में बारिश होने के कारण से अंदर में कीड़े होते हैं, जो कभी कभी हमें दिखाई देते हैं और कभी कभी नहीं दिखाई देते हैं, और वो हमारे अंदर जाके हमारा नुकसान ही करते हैं। सावन के पूरे महीने मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि सावन के पूरे महीने हमें ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो अशुद्ध होती हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि अगर घर में पूजा का कमरा है या पूजा का मंदिर है तो आपको घर में कभी भी ऐसी चीज़ें लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अशुद्ध होती हैं। और ऐसे में अगर पूजा हो रही है और आप अशुद्ध चीज़ें घर में लेकर आते हैं तो आपका पूरा पूजा का फल जो होता है वो नष्ट हो जाता है, आपको उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि मांस मदिरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। तो आप हो सके तो जो लोग सेवन करते हैं वो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें सावन के महीने में। और दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को।